गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो ये है आज हमारा नया चैप्टर है जैव उर्वरक। तो इसकी शुरुआत करते हैं। जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों वो जीवाणुओं से युक्त खाद है। इस खाद में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु वायुमंडल में पहले से विद्यमान नाइट्रोजन को फसलों को उपलब्ध कराते हैं। ये मिट्टी में मौजूद अघुलनशील फास्फोरस को जल में घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराने का भी कार्य करते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि जैविक खाद के प्रयोग से 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर भूमि को प्राप्त हो जाती है तथा उपज 10 से 20% तक बढ़ जाती है। फॉस्फोबैक्टीरिया तथा माइकोराइजा नामक जैव उर्वरकों के प्रयोग से खेत में फास्फोरस की उपलब्धता में 20 से 30% की बढ़ोतरी होती है। जैव खाद के प्रयोग से पर्यावरण सुरक्षित रहता है। इससे फसलों में मृदा जन्य रोग नहीं होते तथा खेत में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है। अध्ययन की सुविधा हेतु जैव उर्वरकों को वृहद रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, एसेटोबैक्टर, नीलहरित शैवाल तथा एजोला। फास्फोरस घुलाने वाले उर्वरक बैसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस, कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर, सेलुलोलिटिक, ट्राइकोडर्मा, लिग्नोलिटिक, यूमिकोला। पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरिया, स्यूडोमोनास की प्रजाति, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया एजोला का सहचारी है और इसे साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरता प्राप्त होती है। नीलहरित शैवाल एक सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं, जबकि एजोला एक जलीय फर्न है जिसकी पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाले साइनो बैक्टीरिया एनाबीना एजोली की मदद से यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उपज क्षमता में वृद्धि में सहायक होते हैं। दलहनी फसलों यथा चना, मटर, सेम आदि की मूल ग्रंथिकाओं में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। धान के खेत में प्रायः नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसकी पूर्ति हेतु मुख्यतः यूरिया, नीलहरित शैवाल, एजोला आदि का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न फसलों में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नत्रजन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। सोयाबीन राइजोबियम जैपोनिकम, 3 पतिया घास राइजोबियम ट्राइफोली, लूसर्न राइजोबियम मेलिलोती, जलीय फर्न एनाबीना एजोली, गुन्नेरा मैफ्रोफाइला, नोस्टोक मस्कोरम। दुधारू पशुओं पर किए गए प्रयोग से ज्ञात हुआ है कि जब इन पशुओं को उनके दैनिक आहार के साथ 1.5 से 2 किलोग्राम एजोला प्रतिदिन दिया जाता है तो दुग्ध उत्पादन में 15 to 20% वृद्धि दर्ज की जाती है। कंपोस्ट निर्माण के समय गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए व अन्य सूक्ष्मजीव जैसे कवक, जीवाणु आदि तेज करने में सहायक होते हैं, न कि धीमा करने में। निम्नलिखित में से किस या किन उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है? एजोला और नीलहरित शैवाल। जैव उर्वरकों को वृहद रूप में 4 भागों में बांटा जा सकता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, एसेटोबैक्टर, नीलहरित शैवाल और एजोला। दूसरा, फास्फोरस घुलाने वाले जैव उर्वरक बैसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस, कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर,
सेलुलोलिटिक ट्राइकोडर्मा लिग्नोलिटिक यूमिकोला। पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरिया स्यूडोमोनास की प्रजाति। इस प्रकार नील हरित शैवाल और एजोला जैव उर्वरक हैं, जबकि अल्फा अल्फा एक प्रकार का फलीदार पौधा है। निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? उपरोक्त सभी: राइबोजियम, नीलहरी शैवाल, एजोला। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? एजोला, नीलहरी शैवाल और नाइट्रोलिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? माइकोराइजा। प्रश्नगत विकल्पों में नोस्टॉक, एनाबीना तथा एजेटोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव हैं, जबकि माइकोराइजा नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। माइकोराइजा उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों एवं कवकों के बीच सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? दालें। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दलहनी फसलों, दालों की जड़ों के साथ सहजीवी संयोजन करते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उसे अमोनिया में बदलते हैं, जो कि अमोनियम आयनों के रूप में नाइट्रीकारक जीवाणुओं द्वारा ग्रहण कर नाइट्राइट एवं फिर नाइट्रेट आयनों में परिवर्तित कर दी जाती है, जिसे मृदा के माध्यम से पादप ग्रहण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? एजोला। जैव उर्वरक का स्रोत है एजोला। एजोला को उसकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के चलते व्यापक रूप से जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है? एजोला। पशुओं, विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। एजोला। दुधारू पशुओं पर किए गए प्रयोगों से साबित हुआ है कि जब इन पशुओं को उनके दैनिक आहार के साथ 1.5 से 2 किलोग्राम एजोला प्रतिदिन दिया जाता है तो दुग्ध उत्पादन में 15 to 20% वृद्धि दर्ज की जाती है। निम्नांकित में से कौन सुमेलित है? एजोटोबैक्टर जैव कीटनाशी। वो सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन सा है वो बताना है। नीलहरी शैवाल जैव उर्वरक, क्रायोसोपा माहो नियंत्रण, बायो 902, सरसों का काइक्लोन। एजेटोबैक्टर एक जीवाणु है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य नाइट्रोजन उपलब्धता के संदर्भ में है, क्योंकि यह मृदा में स्वतंत्र रूप से रहकर असहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण करता है, जिसका उपयोग पौधे अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए करते हैं। ध्यातव्य है कि एजोटोबैक्टर जीवाणु स्वतंत्र रूप से रहकर मुख्य नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं। निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? धान। नेक्स्ट है, विभिन्न फसलों में जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीवों जैसे एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, राइजोबियम, नील हरित शैवाल और फॉस्फेट सेलुबिलाइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। ये सभी सूक्ष्मजीव विभिन्न प्रक्रियाओं यथा नाइट्रोजन निर्धारण, फॉस्फेट सोल्यूबिलाइजर एवं पौध वृद्धि तत्वों के उत्पादन द्वारा पौधों के वर्धन को प्रोत्साहित करते हैं। नील हरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में नत्रजन आपूर्ति हेतु मुख्यतः धान की फसल में किया जाता है। नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। धान को निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। नीलहरी शैवाल,
नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया एजोला का सहचारी है और इसे साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरकता प्राप्त होती है। नील हरित शैवाल एक अति सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं, जबकि एजोला एक जलीय फर्न है जिसकी पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाले जीवाणु एनाबीना एजोली की मदद से यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उपज क्षमता की वृद्धि में सहायक होते हैं। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है। नील हरित शैवाल एजोला है एक जलीय फर्न। एजोला एक जलीय फर्न है। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? साइनोबैक्टीरिया। फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जाती है। उपरोक्त सभी के द्वारा उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा, नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरक के उपयोग के द्वारा। फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता में वृद्धि, उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग, नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग आदि के द्वारा की जा सकती है। सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है राइजोबियम जैपोनिकम। कुछ बैक्टीरिया एवं नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में अपचयित करने का कार्य करते हैं। उनमें से कुछ हरे पौधों के साथ सहयोगी अथवा सहजीवी के रूप में जीवित रहते हैं। लेगुमाचोसे ग्रंथित बैक्टीरिया राइजोबियम है जो झुंड विशेष में प्राप्त होते हैं। विभिन्न फसलों में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नत्रजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। सोयाबीन राइजोबियम जैपोनिकम, तीन पतिया घास राइजोबियम ट्राइफोली, लूरसन राइजोबियम मेलिलोथी, जलीय फर्न एनाबीना एजोली, गुन्नेरा मैप्रोफाइला नोस्टोक मस्कोरम। निम्न में से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है? चना, मटर, सेम। दलहनी फसलों यथा चना, मटर, सेम आदि की मूल ग्रंथिकाओं में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। धान के खेत में प्रायः नाइट्रोजन की कमी हो जाती है जिसकी पूर्ति हेतु मुख्यतः यूरिया, नील हरित शैवाल, एजोला आदि का प्रयोग किया जाता है। 2,4-D है एक खरपतवारनाशी। 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है जिसका उपयोग खरपतवारनाशी के रूप में फसलों में किया जाता है। ध्यातव्य है कि खरपतवार खेतों में फसलों के साथ अनावश्यक रूप में उगकर जल, प्रकाश, खनिज, लवण इत्यादि के लिए फसलों से प्रतियोगिता करने लगते हैं जिसके परिणाम स्वरूप फसल की अच्छी वृद्धि नहीं हो पाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही है? इसमें जैव निम्नीकरण कचरे का अपघटन गड्ढे में होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। निम्नीकृत होने वाले पदार्थों में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का मलमूत्र, गोबर, सब्जियों के अपशिष्ट आदि होते हैं। कंपोस्ट निर्माण के समय गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थ की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए व अन्य सूक्ष्मजीव जैसे कवक, जीवाणु आदि तेज करने में सहायक होते हैं, न कि धीमा करने में। अगला एक नया चैप्टर है जिसको हम लोग नए क्लास में नए वीडियो में शुरू करेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना पढ़ाई जारी रखें।